हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद। चलिए भाई आ जाओ। तो आज का अपना कौन सा पार्ट रहेगा? आज का अपना मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट 4 रहेगा। ठीक है, इससे पहले वाले 1 से 3 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी का प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखना। धमाकेदार क्लास थी, फुल मजा आया था। जिन जिन बच्चों ने देखा और जिन्होंने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम करेंगे अपना 4 पार्ट। तो भाई अपनी एक तो डेली क्लास होती है हर रोज शाम को 5 बजे। कितनी बजे? हर रोज शाम को 5 बजे। तो 5 बजे का अलार्म सेट कर लो। शाम को 5 बजे हर रोज क्लास होती है, तो एक भी क्लास मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है भाई, ठीक है, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है। जितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया तो फ्री है, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। जितने भी बच्चों ने आगे इसको ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाओ और ज्वाइन कर लेना इस टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फुल लिंक इसका मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि क्लास की जो पीडीएफ होती है वही आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिए भाई तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और जितने बच्चों ने पहली बार अपनी इस क्लास पे आए तो अपने इस YouTube चैनल दिशाएं कोचिंग सेंटर DCC को सब्सक्राइब कर लेना। चलो आ जाओ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 13 और 23 तथा 29 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बता भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फॉर द 13, 23 और 29? तो बताओ, क्या सभी अभाज्य संख्याएं हैं, क्या सभी भाज्य संख्याएं हैं, सभी सम संख्या या फिर 3 से विभाज्य हैं? देखो भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, सभी सम संख्याएं नहीं है, तो ये तो गलत हो गया भाई। आ जाओ नेक्स्ट। सभी 3 से विभाज्य नहीं भाई, ये भी गलत। 3 से भाग नहीं होती भाई, बिल्कुल सही है। 3 से भाग कहाँ हो रही है? नहीं हो रही। आ जाओ नेक्स्ट। फिर क्या कर रहा है? सभी भाज्य संख्याएं नहीं, सभी भाज्य संख्या भी नहीं है। तो बच गया कौन सा? ऑप्शन ए, हटा साउंड की घटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओनली एंड ओनली ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। चलिए भाई एक और बेहतरीन क्वेश्चन, गजब गजब के क्वेश्चन अभी आज के, मस्त और गजब के क्वेश्चन है। जितने बच्चे पहली बार अपनी इस क्लास में आए हैं तो अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे बता देता हूँ, क्लास जो होती है डेली हमारी हर रोज, ठीक है ना। कब होती है क्लास? हर रोज शाम को 5 बजे। हर रोज शाम को 5 बजे डेली क्लास होती है, तो कोई भी बच्चा क्लास मिस मत करो। हर रोज शाम को 5 बजे डेली आओ क्लास में, ठीक है ना। चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे फिर वो आकृति की हो, तो डेली हर रोज शाम को 5 बजे। तो अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जितने बच्चे अभी इस क्लास को देख रहे हैं। चलिए बताइए अभी क्या रहेगा। देखो, यदि 2 से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 17 है तो उनका, ये तो बहुत अच्छी बात, यहाँ पे बात करिए सहअभाज्य संख्याओं का। किसकी? सहअभाज्य संख्या, यानी कि सहअभाज्य संख्या का मतलब है जिनके बीच कोई भी फैक्टर ना हो, एक को छोड़ के, ठीक है। अब देखो, कोई भी अगर इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मल्टीप्लाई वही आएगा क्या? जो उनका एलसीएम आएगा, यानी कि जो उनका लय से आएगा। तो लय से कितना आएगा, जो गुणा आएगी वही सेम रहेगा दोनों का। तो देखो यहाँ पे दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो कितना आ रहा है? 117 आ रहा है, 117 ही आ रहा है। तो दोनों का जो एलसीएम आएगा वो भी यही आएगा, लय से आएगा वो भी यही आएगा। ऑप्शन डी, हटा साउंड की घटा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। ये मेडल वाला क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडल वाला क्वेश्चन है। चलो तो जितने बच्चे इस क्वेश्चन को करके बताएंगे उनको मिलेगा ये मेडल। तो चलो भाई फटाफट अपना अपना आंसर दो जितने बच्चे लाइव हैं। चलो इस क्वेश्चन में मैं आपको कंप्लीट टाइम देता हूं। क्या देता हूं? कंप्लीट टाइम देता हूं। और कितने टाइम, कितने का? पूरी कंप्लीट 1 मिनट का। चलो यहां पे लगा देते हैं इसको, यहां पूरा कंप्लीट 1 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन को करने का। करके बताइए। और जितने भी लाइव स्टूडेंट अभी इस क्लास को देख रहे हैं तो अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को लाइक करो, शेयर करो, और टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बताइए वहां पे ज्वाइन हो जाओ भाई, ठीक है। इसकी पीडीएफ वहीं पे आपको मिलेगी, इसकी पीडीएफ कंप्लीट वहीं मिलेगी। तो जितने बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और अपने इस यूट्यूब चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब कर ले। चलिए करके बताओ क्या रहेगा। टाइम यहाँ पे 30 सेकेंड आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। चलिए दो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट क्या रहेगा। चलिए आंसर देते रहो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है भाई ये वाला। 15 सेकंड और रहेगी, इतने ट्रिक के साथ बताएंगे। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, ठीक है। चलो आंसर दो इस क्वेश्चन क्या क्या रहेगा।
5 सेकंड और रहती है यहाँ पे कंप्लीट, आपकी 1 मिनट होते ही मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा और फिर इसको सॉल्यूशन देखना क्या रहेगा। चलो भाई अब देखना भाई, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जितना आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसको छोटा करते हैं पहले यहाँ। अभी देखो अपने को क्या फाइंड आउट करना वो देख लो भाई। अपने को ए बी, ठीक है भाई, दी गई आकृति में आयत एबीसीडी, ए बी की कितनी होगी, ए बी बोले तो ये वाली लाइन। अगर मैं ये वाली फाइंड आउट कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों क्या होती है, सेम होती है। जितना ये बनेगा उतना ही ये बनेगा। तो अब यहाँ पे देखो अपने पास क्या निकल के आ रही है, ये वाली ट्रायंगल देख लो, निकल आ रही है, ये तो आ रहा है। अब मेरे पास ये क्या होती है, ये आपके पास पता लंबाई होती है, और ये आपके पास पता क्या होती है, चौड़ाई होती है। और ये क्या होता है आपका विकर्ण, डायगोनल विकर्ण यही होता है। तो देखो मैं क्या करता हूं, इस मेडल को लगाते हैं इधर, क्योंकि अगर जो करेक्ट करेगा ये उसी को मिलेगा। चलो अब देखो मेरे पास क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला या फिर लंबाई का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देता हूं मैं। लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, इस क्वेश्चन में लंबाई ही निकालनी है अपने को, तो क्या होता है अंडर रूट विकर्ण का स्क्वायर माइनस के चौड़ाई का स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होता है, बहुत इजी फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला। तो देखो विकर्ण कितना 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा 100, घटा के चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, तो कितना बना यहाँ पे अंडर रूट 64। और 64 का अंडर रूट कितना आता है 8, हटा साउंड की घटा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो भाई जितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया उनका रहेगा ये मेडल, ठीक है। और जितने बच्चों को नहीं आया, तो भाई जितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया उनका तो ये रहेगा मेडल, ठीक है। और जितने बच्चों ने नहीं आया नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करना कि करेक्ट आंसर इसका दो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया उनका रहेगा मेडल। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, एक और इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ ही तो नहीं करना भाई। पेन भी नहीं चलाना आपको इस क्वेश्चन में, बताओ क्या रहेगा, पेन भी नहीं चलाना इस क्वेश्चन में भाई। देखो परसेंटेज है, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए भाग में कितना करते हैं 100, और एक इसका पॉइंट दशमलव हटाने का तो 1000, तो 1000 करने के बाद कितना हटा साउंड की घटा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो इसको सोल्व करके बताता हूं क्या रहेगा। चलो इसको सोल्व, देखो 26.2% है, यही है। प्रतिशत को हटाना अपने को, प्रतिशत को रिमूव करने के लिए 26.2 डिवाइडेड बाय 100, यही बना। अब यहाँ पे देखो मैं गुना में 10 और करूंगा, 10 किस लिए, इस पॉइंट को हटाने के लिए, जो ये पॉइंट है ना इसको रिमूव करने के लिए। तो पॉइंट को रिमूव कर दिया तो कितना बना 262/100 गुणा के 10, ये बना। तो इसको मैं कंप्लीट कैसे लिखता हूँ, 262 डिवाइडेड बाय 1000, ये है। तो अब इसको पॉइंट में लेके आऊंगा, और पॉइंट में लेके आऊंगा तो कैसे आएगा 0.262। कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन बी, हटा साउंड की घटा, ओनली एंड ओनली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है भाई। तो भाई जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं अपने साथ, डेली क्लास होती है हर रोज शाम को 5 बजे, टाइम ध्यान रखो, हर रोज शाम को 5 बजे। तो जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, चलो भाई करके बताओ क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपको टाइम देता हूं मैं कंप्लीट 30 सेकेंड। चलिए 30 सेकंड, इतना आसान क्वेश्चन है, 30 सेकंड तो यहां पे टाइम आपके लिए। चलिए चलो करके बताओ फटाफट, 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड होते ही उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए, और जितने बच्चे लाइव हैं भाई अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये क्लास ऐसी है धमाकेदार मैथ्स की, भूलोगे नहीं कभी भी, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे इन क्वेश्चंस को। चलिए करके दो जल्दी से जल्दी, आंसर क्या रहेगा, चलिए आंसर दो करके, 30 सेकंड कंप्लीट। चलो भाई देखो मैं बताता हूं आपको, इतना आसान क्वेश्चन है। क्रय मूल्य दे रखा है, ये क्या दे रखा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना भाई अपने पास 1500 रुपए। ये क्या दे रखा, बेचा मतलब विक्रय मूल्य, तो ये विक्रय मूल्य दे रखा भाई, कितना है 1650। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या हुआ, लाभ हुआ कि क्या हुआ, हानि हुआ। देखो विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो विक्रय मूल्य ज्यादा तो ऑलवेज क्या रहेगा लाभ, अगर विक्रय मूल्य ज्यादा तो लाभ होगा। तो कितना लाभ हुआ भाई यहाँ पे, तो फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो क्या, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, 1650 घटा के 1500 कितना बना 150, कितना बचा 150, लाभ कितना आ गया अभी आपके पास 150। आगे निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत, निकालना क्या लाभ प्रतिशत, तो चलो आप लाभ प्रतिशत निकालेंगे।
चलो अब क्या निकालना, लाभ प्रतिशत। तो देखो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लाभ गुणा 100 बटे के क्रय मूल्य, ये तो फॉर्मूला होता है। तो लगा दो ना फॉर्मूले में, आपको सब कुछ पता है। लाभ कितना आ गया, ये रहा 150, तो लगाओ 150 गुणा 100, क्रय मूल्य कितना, ये रहा 1500, तो लगा दो 1500 यहाँ पे। काट पीट मचाओ, 00 से 00 15 पे, इस पे कैंसिल 10, हटा साउंड की घटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओनली एंड ओनली ऑप्शन ए। इतना आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो भाई, क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। और भी जितने बच्चे लाइव हैं डेली, ध्यान रखो टाइम, ध्यान रखो 5 PM मतलब 5 PM, बात खत्म। हर रोज शाम को 5 बजे, क्या हर रोज शाम को 5 बजे, ध्यान रखो बस, ये टाइमिंग है अपनी क्लास का, ठीक है, हर रोज शाम को 5 बजे, तो ध्यान रखो। चलो करो अब इस क्वेश्चन को, क्या रहेगा भाई। चलिए चलिए आंसर देते रहो, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, अरे इतना आसान क्वेश्चन है। और नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में तो, नवोदय में तो आते ही आते हैं, नवोदय का एग्जाम में आते ही आते हैं, ध्यान रखो, नवोदय का एग्जाम में आते हैं भाई, बिल्कुल आते हैं। चलो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, देखना। अपने पास क्या 6 अंकों की छोटी, तो छोटी लिख लेते हैं भाई। तो छोटी मतलब 6 अंकों की, 0 0 0 0 1 और ये 0 होगी 6 अंकों की छोटी। चलो अब क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे 4 अंकों की बड़ी, तो ये लो बड़ी। तो बड़ी कौन सी बनेगी, 4 अंकों की, 1 2 3 और ये 4। अब क्या पूछा क्वेश्चन में, दोनों का डिफरेंस। तो चलो भाई अंतर फाइंड आउट करेंगे दोनों का। यहाँ पे कितना बनेगा, देखो यहाँ 10 है, और 10 में से यहाँ पे 10 लेके आया, 1 लेके आया, तो कितना बनेगा 10, यहाँ पे कितना बचा 1, ये 0 0 0 और यहाँ पे कितना बना आपका 9। तो देख लो भाई आंसर कौन सा मैच हो रहा है, हटा साउंड की घटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ओनली एंड ओनली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट, चलो एक और गजब, इस क्वेश्चन में तो भाई कंप्लीट 1 मिनट बनता है, बिल्कुल 1 मिनट बनता है इस क्वेश्चन में, तो बिल्कुल 1 मिनट बनता है, 1 मिनट का क्वेश्चन है कंप्लीट। फटाफट करके दिखाओ जितने बच्चे लाइव हैं, चलिए 1 मिनट में फटाफट आंसर दो। चलिए भाई आंसर दो फटाफट जितने बच्चे लाइव हैं। और भी डेली अपने इस यूट्यूब पे क्लास आती है, ठीक है, क्लास को लाइक करो, शेयर करो, और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जितने बच्चों ने नहीं किया। तो डेली शाम को 5 बजे, डेली शाम को 5 बजे मतलब 5 बजे, ठीक है। चलो 10 सेकंड रह गया आपके पास, फटाफट आंसर दो इस क्वेश्चन का। चलिए आंसर दो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। फटाफट आंसर दो भाई, क्या रहेगा करेक्ट आंसर, जल्दी से जल्दी। चलो भाई टाइम होता है यहाँ पे आपका अब। देखो इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। देखना भाई कुछ भी नहीं है अपने पास, कुल पैसा, आप दुकान पे जाते होगे, हाँ आप रुपए लेके जाते हो, दुकान में सामान लेके आते हो, पुस्तक लेके आते हो, दवाइयाँ लेके आते हो, आप उसको पैसे देते हो, वो आपको वापस कितना पैसा देता है, वो आपको वापस कितना पैसा देता है, तो बताओ। वैसा ही क्वेश्चन है, देखो भाई आपने पुस्तक कितने रुपए में ली, 78.50 पैसे में, यही है। फिर आपने दवाई कितने में ली, इतने में। अब पहले तो इन दोनों का देख लो कितना बना, टोटल कितना बना, 5 7 6 12 और 4, ठीक है, और ये पॉइंट 426.75। अब आपने उसको पैसे कितने दिए, 500 रुपए। अब वो 500 में से वो आपको कितना रुपए वापस कर रहा है, तो कितना वापस करेगा वो देख लेंगे। यहाँ पे 75, तो देखो यहाँ पे कितना बनेगा, 25 आएगा। देखो ये 100 बनेगा, यहाँ पे 100 में से अगर 75 जाएगा तो कितना, 25, और 25 चेक कर लो, सिर्फ यही है, और बाकी 3 ऑप्शन में तो है ही नहीं।
है ना। 25 कहाँ है, यहाँ। अब इसको आप चाहो तो पूरा भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मेरा तो आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप पूरा भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से 6 जाएगा तो ये 3, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 7 जाएगा तो ये, और फिर यहाँ पे कितना बचेगा 0। ऑप्शन ओनली एंड ओनली ऑप्शन डी, हटा साउंड की घटा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। ये बिल्कुल मेडल वाला क्वेश्चन है भाई, हर बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन और बिल्कुल मेडल वाला क्वेश्चन है। फटाफट करके बताओ, जितने बच्चे कर पाएंगे उनको ये मेडल मिलेगा। हर बार आते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान रखो, हर बार आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखो इन क्वेश्चन का। फटाफट आंसर दो इस क्वेश्चन का करके, क्या रहेगा जल्दी से जल्दी। एक हाल की विमाएं 20 मीटर इंटू 12 मीटर है, 4 मीटर भुजा वाले, बिल्कुल आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो। चलिए करके बताओ इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, जल्दी से जल्दी। देखो समझाऊंगा, ऐसा बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, पूरी उम्र नहीं भूल पाओगे इस क्वेश्चन को। देखना, यहां पहले इसको समझाऊंगा आपको। देखो भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बना लेते हैं। ये देखो रेक्टेंगल दे रखा है, ये रेक्टेंगल क्यों दे रखा, जो हाल है वो मेरे पास रेक्टेंगल टाइप का, ये 20 मीटर और ये कितना बनेगा 12 मीटर, यही है। अब आ जाओ, इसके अंदर 4 मीटर भुजा वाली, चलो भाई ये लो, अब भुजा भी बना लेते हैं। इसको यहां रखते हैं। अब ये है भाई अपने पास, अब ये किस टाइप का, वर्गाकार स्क्वायर टाइप, ये यहां लगा देते हैं, ये बन गया भाई। इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ क्या दे रखी है 4 मीटर, ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है, ठीक है। समझ में आ। अब मेरे को क्या करना भाई, सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया, तो ये हो गया आपके पास लंबाई और ये हो गया आपके पास चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो करो क्षेत्रफल निकालूंगा पहले, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 20 गुणा 12, ये कितना आ गया 240। इसका क्षेत्रफल रेक्टेंगल का, जो पूरी बड़े वाली आयत है इसका। अब मैं क्या करता हूं, इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, इसका इसका इसका, ये वर्ग है, वर्ग का क्या होता है क्षेत्रफल, भुजा गुणा भुजा, यही तो होता है साइड का स्क्वायर। तो कितना बनेगा 4 गुणा 4, कितना बना 16। अब देखो करना क्या है आपको यहाँ पे, ठीक है, करना क्या, अब आपको यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल आया था इस वाले क्षेत्रफल से भाग कर दो, तो करो 240 भाग में 16, तो करो 2 पे कैंसिल कर लो या फिर 8 पे कर लो, 8 पे कैंसिल करेंगे, 8 या 24, 8 पे कैंसिल 2, 2 पे कैंसिल 15, हटा 57 की घटा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओनली एंड ओनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कितने बच्चों को नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन, मेडल वाला क्वेश्चन है। चलिए करके बताओ कितने बच्चे कर पाएंगे, मेडल वाला क्वेश्चन है डेफिनेटली। और भी ध्यान रखो, नवोदय के लिए जो क्लास होती है उसके लिए अपना टाइमिंग है शाम को 5 PM। तो ध्यान रखो, हर रोज शाम को 5 बजे क्लास होती है, कोई बच्चा मिस मत करो। करो इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से जल्दी, क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो ये मेडल उसी को मिलेगा जो करेक्ट आंसर करेगा। देखो भाई इस क्वेश्चन को करते हैं, अपने पास क्या क्या दे रखा वो लिख लो भाई। ये क्या अपने पास चाल है 80 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अच्छा ये क्या आपके पास भाई दूरी है, क्या है ये दूरी 300 किलोमीटर। अब देखो यहां पे चेक क्या करना, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं, सेम होनी चाहिए। अब मेरे पास यहां से क्या निकालूंगा मैं, समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दूरी बटे डिस्टेंस या चाल, तो d/s, ये यानी कि दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है आपके पास 300 बटे के चाल लगा दो, 300 बटे में 80, तो 0 से 0, 2 पे कैंसिल 15, 2 पे कैंसिल 4, और तो जाएगा नहीं, 15/4। ये क्या आ गया मेरे पास घंटे, क्या आ गया घंटे। अब मैं इसको क्या बना सकता हूँ, मिनट बनाऊंगा, तो मिनट, या फिर इसको देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना कर दो 60, तो 2 पे कैंसिल किया तो 30, 2 पे कैंसिल किया तो 2 पे 1 कैंसिल किया तो कितना आया 15 कितना बनेगा 225,
अब 225 में कितना टाइम बना ये आपने को बताना है। ये पूरी मिनट आ गई, क्या आ गई मिनट। अब 225 मिनट में कितना टाइम बना, बताओ बताओ कितना टाइम मिला। देखो बनाते हैं, 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो 225 मिनट का कितना क्या बना, 5 तो ज्यादा गया, 4 पे गया तो 240, ये भी ज्यादा गया। अब इसको 3 पे करते हैं, तो 3 पे करेंगे 180 मिनट, तो ये हो गई कंप्लीट। अब इसमें से माइनस करके देख लो, 225 इसको रिमूव कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। 225 में से 180 माइनस करो, कितना बनेगा 5 और ये 12 4 45 मिनट, यानी कि देखो 3 घंटा 45, 225 मिनट का क्या बना, 3 घंटे 45 मिनट, यही बना है कंप्लीट। अब इस 3 घंटे 45 मिनट को जो हमारे पास टाइम था सुबह के 9 बजे, इसमें ऐड कर दूंगा, तो चलो ऐड करते हैं। यहाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखो 9:45 था और 3 घंटे 45 मिनट, ये आ गया, ऐड करो तो कितना बनेगा अभी यहाँ पे 90, लेकिन 90 तो चाहिए नहीं, तो 30, 1 घंटा आगे चला गया तो कितना बना, 9 और 4 कितने हो गए 13, यानी कि 13:30 मिनट। तो 13:30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1:30 मिनट, ये तो लिखेंगे 1:30 मिनट। और 1:30 मिनट कहाँ है, ऑप्शन सी, हटा साउंड की घटा, ओनली एंड ओनली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई धमाकेदार क्लास होती, मैं मैथ जब भी पढ़ाता हूं ना, बच्चे इतना एंजॉय करते हैं मैथ्स को, उनको डर ही नहीं लगता है, कहते हैं सर मजा आ गया मजा आ गया। तो जितने बच्चे लाइव हैं क्लास को लाइक करो, शेयर करो और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और कर लो। चलो एक और आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए करके बताओ क्वेश्चन नंबर 10 क्या बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर दो जितने बच्चे लाइव हैं। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हो भी नहीं सकता भाई। चलो बहुत देखो, 12 पैकेट का मूल्य कितना, 240 है, इतना आसान क्वेश्चन है भाई। देखो 12 पैकेट का 240, एक पैकेट का कितना बना 20, अगर एक पैकेट का 20 रुपए है तो क्या बताना, 8 का बताना, तो 8 गुना में 160, हटा साउंड की घटा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो करके बताता हूं क्या रहेगा। देखो 12 पैकेट का मूल्य कितना 240 है, एक पैकेट का कितना रहेगा 240 बटे के 12, कितना बना 20 ही तो बनेगा। तो बताओ एक पैकेट का अगर 20 है तो कितने का बताना, 8 पैकेट का, तो 20 गुना के 8 160, हटा साउंड की घटा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चले चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज की इस क्लास में आपने बहुत मजा आया होगा, और क्लास को लाइक करना और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और दूसरी बात यह, अपना टाइमिंग है भाई 5 PM का, हर रोज शाम को 5 बजे, तो डेली शाम को 5 बजे आओ, सिलेक्शन लो। और जितने बच्चों ने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ के साथ सब्सक्राइब करें। जाने से पहले क्लास को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।